एवरीवन, वेलकम इन आवर इंग्लिश क्लास। आप सभी को याद होगा दैट हमारी प्रीवियस क्लास में हमने यूज़ ऑफ आई एंड माई किया था। आई और माई का यूज़ हमने जाना था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों का यूज़ हम कहाँ पर किस तरह से और क्यों करते हैं। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू नो अबाउट द यूज़ ऑफ यू एंड योर। ठीक है, आज की क्लास में हम यू का और योर का यूज़ करना जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इनका मतलब, इनका मीनिंग क्या होता है। तो यू का मतलब होता है हिंदी में तुम, आप या तुम्हें। ठीक है, तुम, आप या तुम्हें। और योर का मतलब होता है तुम्हारा या फिर आपका। ठीक है, अब ये तो हो गया इनका हिंदी में मीनिंग, लेकिन इनका यूज़ कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यू के यूज़ के बारे में। वी यूज़ यू टू टॉक अबाउट अदर्स। जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं आमने सामने खड़े होकर, तब हम यू का इस्तेमाल करते हैं दूसरे के बारे में बात करने के लिए। जैसे आई का यूज़ हम करते थे अपने बारे में बताने के लिए कुछ भी, यू का यूज़ करते हैं जिससे हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये लेडी दिख रही है आपको, ये इस बच्चे से कह रही हैं आई विल टेक यू टू दी शॉप। यहाँ पे देखिए ये दो आपस में बात कर रहे हैं आमने सामने खड़े होकर, तो ये एक दूसरे के बारे में जो भी बात बोलेंगे वो यू करके बोलेंगे। ठीक है, एक दूसरे के बारे में जब बोलेंगे तो यू करके बोलेंगे, तुम, आप या तुम्हें। आई विल टेक यू टू दी शॉप, मैं तुम्हें शॉप ले जाऊंगी। तो यहाँ पे ये किसके बारे में बात कर रही है, इस बॉय के बारे में कि मैं तुम्हें शॉप ले जाऊंगी। ठीक है, तो ये बॉय क्या कहता है, विल यू टेक मी टू दी पार्क टू, क्या आप मुझे पार्क भी ले जा सकती हैं। तो यहाँ पे ये बॉय किसके बारे में बात कर रहा है, इस वुमेन के बारे में। ठीक है, तो जब दो लोग आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, यू का यूज़ करते हैं। ये ध्यान रहे कि वो दो लोग एक दूसरे के बारे में ही कुछ बोल रहे हैं, तब हम यू का यूज़ करते हैं। नाउ योर का यूज़, योर मतलब आपको हिंदी में बताया था अभी मैंने, तुम्हारा या फिर आपका। सो वी यूज़ योर टू टॉक अबाउट थिंग्स, प्लेसेस, पीपल दैट बिलोंग टू अदर्स। हम जैसे कि माई का यूज़ हम कब करते थे, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते थे, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात करते थे जो हमसे बिलोंग करती है, हमसे संबंध रखती है, वो चीज़ हमारी है। ठीक है, वैसे ही हम योर का यूज़ तब करते हैं जब दो लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं और किसी भी चीज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं, थिंग, पीपल या फिर प्लेसेस के बारे में जहाँ से वो संबंध रखते हैं या फिर जो उनकी है। ठीक है, जैसे कि वी विल टेक योर सिस्टर, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि यही वाली लेडी थी जो उस बॉय को कह रही थी कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगी, मार्केट ले जाऊंगी या शॉप ले जाऊंगी। अब यहाँ पे ये कह रही है वी विल टेक योर सिस्टर विद अस, हम तुम्हारी बहन को भी ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे योर का मतलब क्या हुआ, तुम्हारी बहन। क्यों, उस लड़के की बहन थी, वो उस लड़के से संबंध रखती थी। ठीक है, इसीलिए हमने योर का यूज़ किया, यानी कि तुम्हारी बहन को। ऐसे ही योर फादर विल पैक योर लंच, तुम्हारे फादर, यहाँ पे जिसके भी बारे में बात हो रही है उसके फादर के बारे में बोल रहे हैं। मीन्स क्या हुआ कि दो लोग आमने सामने खड़े होके तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बारे में नहीं बोल रहे, बल्कि एक दूसरे से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वो कोई चीज़ हो सकती है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई जगह भी हो सकती है। ठीक है, वो एक दूसरे के बारे में ना बोलकर एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये लेडी जो है ये उस लड़के के साथ बात कर रही है, बात वो उससे ही कर रही है जो उनके सामने वो लड़का खड़ा है, लेकिन वो उस बॉय के बारे में बात ना कर उसकी सिस्टर के बारे में बात कर रही हैं कि हम तुम्हारी सिस्टर को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ पर उसी बॉय से बात कर रही हैं, ये लेडी जो है, ये वुमेन जो है वो उसी बॉय से बात कर रही हैं, लेकिन उस बॉय के बारे में बात ना कर किसके बारे में बात कर रही हैं, उस बॉय के फादर के बारे में, कि योर फादर विल पैक योर लंच, कि तुम्हारे फादर तुम्हारा लंच पैक कर देंगे। ठीक है, तो हम यू का यूज़ करते हैं जब दो लोग आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और योर का यूज़ हम तब करते हैं जब दो लोग आमने सामने खड़े होकर बात तो कर रहे हैं पर वो एक दूसरे के बारे में नहीं बल्कि
एक दूसरे से ही रिलेटेड किसी जगह, किसी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जो इन दोनों से संबंध रखती है, फिर चाहे वो कोई जगह हो, कोई चीज़ हो या फिर कोई पर्सन ही क्यों ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने यू का और योर का यूज़ करना सीखा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं और दोनों का इस्तेमाल, दोनों का यूज़ हम कहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को यू में और योर में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और दोनों का यूज़ किस तरह पे कहाँ पे किया जाता है वो भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।